हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एंजल मैसेजेस लूंगी और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। काफी डिटेल रीडिंग होने वाली है आज। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स के बिहाफ पे मैं कुछ और कार्ड्स दूंगी। ओके, देखते हैं कि क्या निकल करके आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। डिवाइन इंटरफेरेंस, ओके, एंड उसके बाद है God is about to bless you in front of everyone। काफी ग्रेट एनर्जी आ गई है, डिवाइन एंड गॉड की एनर्जी है, मतलब काफी सुपर पावर वाली एनर्जी है। सो तो कार्ड भी हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। कोई हल्का कार्ड नहीं आया है, छोटा मोटा कार्ड नहीं आया है, काफी बड़ा कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि भाई आप तो तैयार हैं कुछ बड़ा काम करने के लिए, कुछ बड़ा एक्शन लेने के लिए, कुछ जरूरी चीजें करने के लिए जो काफी टाइम से हो सकता है पेंडिंग थी, जो काफी टाइम से नहीं हो पा रही थी। तो हो सकता है कि आपको हेल्प चाहिए थी डिवाइन की, हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ उनका इंटरफेरेंस चाहिए था कि भाई अब बहुत हो गया, अब तो मुझे ये एक्शन लेना ही लेना है, अब तो ये काम करना ही करना है, अब तो आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कुछ इस तरह का आपने कन्वर्सेशन किया है डिवाइन के साथ। सो उनका इंटरफेरेंस अब मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। एंड क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो किंग ऑफ वॉन्ड्स तो भाई कर्मों का राजा वैसे ही है। सो आपके कर्म डेफिनेटली अच्छे होंगे और आप कोई अच्छा ही काम करने जा रहे हैं। और इस अच्छे काम को करने के बाद मुझे आपके लिए ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईश्वर आपको बहुत सारे लोगों के सामने ब्लेस्ड करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के सामने आपको बहुत ज्यादा वाहवाही मिलने वाली है, शाबाशी मिलने वाली है कि भाई आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, मतलब इतना अच्छा कि आप खुद भी नहीं सोच सकते, खुद भी आपको नहीं पता। ओके, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा वैसे तो उसके अंदर सारे गुण हैं, मतलब आपके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत सॉफ्ट हार्ट हो, ओके, बहुत काइंड हो, तो जल्दी से ना वो एक शाइनेस आती होगी, जब कोई तारीफ करता होगा तो ऐसा लगता होगा अरे मैं कहाँ, है ना। तो भाई वो तो अब ऐसा नहीं चलेगा, डिवाइन अब आपको सबके सामने ब्लेस्ड करेंगे एंड सबको पता चलेगा कि आप में कितनी ज्यादा राजाओं वाली पावर है, आप कितने ज्यादा पावरफुल इंसान हो। ओके, आपके कर्म कितने ज्यादा अच्छे हैं, कितने ज्यादा स्ट्रांग कर्मा है आपके। तो ये सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं कि भाई अब तो पता चलेंगी, अब तो लोगों को पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा ब्रेव इंसान हो। ओके, और कितनी ज्यादा किंग, मतलब आपके अंदर जो किंग क्वालिटीज हैं वो अब सबको पता चलेंगी। ओके, एंड हमारे पास है ओके, दे आर क्राइंग बिकॉज दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन दे एवर मेट। ओके, देखो पता है क्या है, आपकी एनर्जी ऐसा दिख रही है यहाँ पे कि आप तो बिल्कुल राजा वाली एनर्जी में हो, आप बहुत ही ज्यादा लीड करने वाले इंसान हो, तो अच्छा भी सोचते हो, क्योंकि कर्मों के राजा हो तो बुरा तो सोच ही नहीं सकते। डेफिनेटली एकदम क्लियर है कि
मैं ऐसे लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो बहुत श्योर है अपने कर्मों को लेकर के और बहुत कॉन्फिडेंट है अपने कर्मों को लेकर के। बट आपके साथ कुछ तो गलत हुआ है, चाहे पास्ट में चाहे अभी रिसेंटली। और आपने किसी को छोड़ा भी है, किसी को बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत समझाया आपने किसी इंसान को, बहुत आपने उनको बोला कि चीजों को सुलझा लेते हैं, चीजों को सही कर लेते हैं, ओके, चीजों को क्लियर कर लेते हैं, बट किसी ने आपकी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने सुनी नहीं आपकी, है ना। तो यहां पे ऐसा लग रहा है कि आप तो इस व्यक्ति से मुंह मोड़ चुके हैं, है ना। आप अपने आप को डाइवर्ट कर चुके हैं। बट ये जो इंसान है ना, इसको बहुत ज्यादा लॉस्ट फील हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप सबसे बेहतर इंसान को, सबसे जरूरी इंसान को, क्योंकि उनको आप फील हो रहा है कि आप ना उनके लिए बहुत जरूरी थे। आपके बिना उनका काम चल पाना बहुत मुश्किल है, अब रियलाइज हो रहा है। तो काफी लॉस्ट फील कर रहे हैं, ओके, ये काफी अधूरा फील कर रहे हैं, ये एनर्जी है। और बट आपने तो ऐसा दिख रहा है कि इनसे मुंह मोड़ लिया है, ऐसे इंसान से जिसने आप, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हो, ओके। ये आते हैं आपके पीछे पीछे, ये आपको कॉल करते हैं, और आपने शायद इनको ब्लॉक भी किया हुआ है, ये आते हैं आपके पीछे, ओके। लेकिन आप नहीं देख रहे हैं इनकी तरफ। आप, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये भीगी बिल्ली बन चुके हैं, इनको बहुत ज्यादा रियलाइज हो चुका है, और ये अपनी सारी अक्कड़ को ठीक, मतलब खुद ही ठिकाने लगा चुके हैं। तो लेकिन आपका ध्यान अब है नहीं इनकी तरफ, क्लियर कट है। आपका जो ध्यान है ना, वो है आपकी ड्यूटी की तरफ, है ना। अब भाई राजा हो, है ना, और किंग ऑफ वॉन्ड्स हो, स्पेशली वॉन्ड के राजा हो, तो भाई कर्म ज्यादा जरूरी है, अपनी ड्यूटी ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि आपके काम क्या है ना, क्या काम पहले करना जरूरी है, किस पे ध्यान देना जरूरी है, किस पे ध्यान देना नहीं जरूरी है। ये बात तो आपको बहुत क्लियरली पता है। इसलिए ये भी वजह है कि आपको अपने एक्शंस का पता चल गया, अपने सोल पर्पस का पता चल गया है, ओके। आपको लाइफ में करना क्या है पता चल गया है, तो आप क्यों फालतू के लोगों पे ध्यान देंगे। तो ध्यान तो आपका है नहीं बिल्कुल, कि अब वो पीछे आए या आगे आए आपको मतलब नहीं है। आपको सीधा मतलब है कि भाई मुझे अपनी ड्यूटीज पे ध्यान देना है। डेस्टिनी मैटर्स। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि एक इंसान को अगर पता चल जाए कि जो नियति में लिखा है वो तो होके ही रहेगा, है ना। कर्म मैटर करते हैं, नो डाउट, एक्शंस मैटर करते हैं। लेकिन अगर मैं एक यहाँ पे एक चीज बोलूं कि कॉम्बिनेशन जो होता है ना कर्मों का और डेस्टिनी का, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो डेस्टिनी तो ऑब्वियसली अच्छी होनी है। तो आप भाई एक ऐसे इंसान हो गए हो कि भाई डेस्टिनी मैटर करती है। अब जब डेस्टिनी मैटर करती है तो कोई इंसान जब गलत कर रहा है तो उसको इतना भाव क्यों देना। अगर वो आपका होगा, अगर वो, हो सकता है कि गलती से गलती हो गई, है ना, तो भाई गलती से गलती हो गई तो आज नहीं तो कल उन्हें रियलाइज होगा। और अगर वो सच्चे होंगे और अच्छे होंगे तो खुद ही एक मिलाप हो जाएगा, एक जेन्युइन मिलाप हो जाएगा, एक जेन्युइन यूनियन हो जाएगा। और वो अच्छे नहीं होंगे तो ईश्वर बैठे हैं आपकी डेस्टिनी से उनको हटाने के लिए। तो आपका जो ध्यान है ना आपकी डेस्टिनी पे है, आपकी ड्यूटी पे है, और बाकी सारा ध्यान ईश्वर रख रहे हैं, बाकी सारा ध्यान एंजल्स रख रही हैं आपका। और आपका ध्यान एंजल्स रख रही है, आप अपनी ड्यूटीज पे ध्यान रख रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी को दिमाग में रख करके आगे बढ़ रहे हो। तो जो भी है, जो भी है, जिसको ऐसा लगता है कि भाई अब आप चले गए हो तो उनका तो कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप तो बहुत अकड़ू हो गए हो, है ना। अब अकड़ू तो नहीं हो, लेकिन हाँ एक हेल्दी ईगो तो सभी का होता है ना, एक अच्छा ईगो तो सभी का होता है। जहां मान सम्मान नहीं वहां क्यों जाना, जहां बातों की कद्र नहीं वहां क्यों जाना, जहां वैल्यू नहीं वहां क्यों जाना। तो भाई कभी तो दिखाना था ना कि देखो ये भी कर सकता हूं मैं, ये भी कर सकती हूं मैं। तो वो वक्त आया और वो आपने करके दिखा दिया। तो अब इनको कहते हैं ना वो जलबलाहट, वो बेचैनी हो रही है
कि ये तो भाई इनकी प्लानिंग में था ही नहीं, ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं था, इनको तो ऐसा लगता था आप कभी छोड़ के जाएंगे ही नहीं, कभी मुंह मोड़ेंगे ही नहीं, है ना। और कभी आप ऐसे डेस्टिनी और डिवाइन इन ऐसी बातें करेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हें लगता था कि आप घूम फिर के इनके ही पास जाएंगे। सो ये क्लैरिटी मिल गई है इनको, और ये काफी दुख में है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि यू मेड फॉर मोर, आप ज्यादा के लिए बने हो, और ज्यादा के लिए बने हो। अभी भी आपको अपनी वैल्यू समझ नहीं आई है, बहुत क्लियरली बता रही हूं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना एनर्जी पिक हो रही है सोलर प्लेक्सस चक्रा की। सो कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को अंडरस्टिमेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी पावर को समझ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं चीजों को, शायद आपके पास उतना समय नहीं है, शायद आप और कहीं दिमाग लगा रहे हैं, शायद कहीं और डाइवर्ट हैं, तो चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं आप कि आप कौन है, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपकी खूबियां क्या हैं। अब ये तो मैं आपको बता रही हूं कि भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लेकिन जब तक आप खुद को किंग नहीं मानोगे, है ना, कोई आपको कितना भी कहता रहे, जब तक खुद में आप राजा जैसी फीलिंग नहीं लाओगे, तो कैसे कैसे आप लीड करोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे स्पिरिचुअलिटी में, कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए क्लियरली पिक हो रहा है कि अब समय है कि अपने आप को पहचानो। अब समय, मतलब अब जरूरी है ये जानना कि यू मेड फॉर मोर, है ना। आप ज्यादा के लिए बने हो तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। ओके, अपनी विशेस की जो कहते हैं ना कि थोड़ा मत मांगो, थोड़ा ज्यादा मांगो, झोली बड़ी करो अपनी। ईश्वर आपसे कह रहे बड़ी करो झोली, छोटे से काम नहीं चलने वाला। और उन बातों के लिए बैठ के मत रो, है ना, जो गुजर गई, जो चली गई। नए का वेलकम करो, पुराने को बाय बाय करो, और ये समझो कि यू मेड फॉर मोर, आप ज्यादा के लिए बने हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर है कि अपनी पावर को नहीं पहचानने वाली आदत अभी आपकी गई नहीं है, जिसके लिए आपको इस समय गाइड किया जा रहा है। ओके, चलिए और देखते हैं और क्या है एनर्जीज में। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। द मून, दूसरा कार्ड है हमारे पास, द मून। सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि कुछ परेशान है किसी चीज को लेके, किसी रिश्ते को लेके, किसी दो व्यक्तियों को लेकर के, या आपको मिला के दो इंसान, आप और वो, या दो और लोग, है ना, उनको लेकर के आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं इसके बिहाफ पे हमारे पास कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी परेशानी की वजह कोई तीसरा इंसान है। ओके, आपकी परेशानी की वजह यहाँ पे मुझे तीसरा इंसान दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि कोई रास्ता बना रहा है आप दोनों के बीच में आने का, कोई रास्ता खोज रहा है, कोई रास्ता बना रहा है छुपे छुपे। कोई है जो आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में बेवजह की एंट्री लेना चाहता है। चलिए देखते हैं कि एनर्जीज क्या है। ओके, नेचुरल अट्रैक्शन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप या आपके पार्टनर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो। ओके, तो एक अट्रैक्शन की वजह से, अगर आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव है तो कोई थर्ड पर्सन है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और अगर आप उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो तो कोई आपसे हाईली जेलस है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि बेवजह की चीजें क्रिएट करना, क्योंकि आप कहीं ज्यादा उनसे सुंदर हैं, तो वो जेलेसी के चक्कर में होता है ना कि पार्टनर को चुरा लेना, पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। हालांकि मुझे ये चीज होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, बट कोई ट्राई तो कर रहा है आप दोनों के जीवन में घुसने के लिए। ओके, और देखते हैं क्या है। स्ट्रगल विद आइडेंटिटी। ये पर्सन जो है ना, हो सकता है कि इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अपनी ऐसी कोई खास पहचान नहीं है। मतलब ये इंसान ऐसा हो सकता है कि इसको
बदनामी का डर नहीं है इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इसके बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ओके, मतलब फर्क नहीं पड़ता, वो तो वैसे जनरली नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है, लेकिन ये गलत करके थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं। ओके, अब अगर दो लोग आपस में खुश हैं और आप जबरदस्ती एंट्री ले रहे हो किसी की लाइफ में, तो आप गलत ही हो। उसके बाद भी फुल एटीट्यूड है, बट अपने में कुछ नहीं है, कोई ऐसा खास इनका व्यक्तित्व नहीं है, खास कोई इनकी पर्सनालिटी नहीं है, कोई इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा नहीं है, बट न जाने कैसा ईगो है इनका। नेक्स्ट है हमारे पास, ओ दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये कोई ऐसी ऐसी महिला या कोई ऐसा पुरुष है जो आपके बारे में, आपकी ब्यूटी के बारे में सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान है। मून की एनर्जी है, आप काफी ब्यूटीफुल हो सकते हो, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी, क्योंकि नेचुरल अट्रैक्शन इसमें आया है, तो हाईली चांसेस हैं कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। तो कोई है जो आपके बारे में सोच सोच करके बिल्कुल अपना दिमाग भर चुका है आपके थॉट से। ओके, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपनी अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, आपकी ब्यूटी के बारे में, आपके अट्रैक्शन के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। गॉड इज अबाउट टू सरप्राइज यू। ईश्वर की तरफ से आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है, जो भी इस एनर्जी में है द मून, यानी आप थोड़े परेशान हो सकते हो, थोड़े से डल हो सकते हो इस समय। ओके, थोड़े बुझे बुझे हो सकते हो, बेचैनी हो सकती है, आपको किसी चीज की घबराहट हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, आप दोनों के रिश्ते में कोई आने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो ईश्वर आपको किसी चीज के लिए किसी कोई भी चीज आपको सरप्राइज करने वाले हैं। ओके, कोई गुड न्यूज हो सकती है, कोई अच्छी बात पता चल सकती है, कोई रिलीफ देने वाली बात पता चल सकती है, कोई हेल्प मिल सकती है कंक्लूजन के लिए या सोल्यूशन के लिए। ओके, आगे देखते हैं। ओके, बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके रिश्ते में सामने वाला जो पर्सन है ना, जो आपके साथ है, ओके, वो कहीं ना कहीं बर्डन फील कर रहा है। वो ऐसा दिखा रहे हैं आपको कि मतलब ये रिश्ता उनके लिए बोझ हो चुका है, या हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा है। कभी कभी होता है ना कि झूठे रिश्ते बोझ ही लगते हैं, बेबुनियादी रिश्ते बोझ ही लगते हैं। सो बेहतर होता है कि उनको ढोने से अच्छा उनमें क्लैरिटी आ जाए, समझ बूझ करके उसको रिजॉल्व किया जाए, बैठ के बातें की जाए कि आगे क्या अच्छा हो सकता है, इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और चीजें जब सही नहीं हो तो एक राइट डिसीजन लेना, मे बी थोड़े टाइम के लिए वो डिसीजन अच्छा नहीं लगे या अच्छा फील नहीं हो, लेकिन वो बेहतर होगा आपके लिए। ओके, सो आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बोझ बन चुका है। ओके, और इस बोझ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाई नहीं जा रही है, इस वजह से भी आप परेशान दिखाई दे रहे हो मुझे बहुत ज्यादा। ओके, एंड और देखते हैं कि क्या है गाइस आपके लिए। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू न्यू द होल टाइम। ओके, अच्छा, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अम, अगर आपने इनको हिंट दिया है या किसी को भी हिंट दिया है ना, तो अब उन्हें लग रहा है कि आपको कैसे पता। ओके, और अगर आप एक ऐसे रिश्ते में थे पास्ट में अपने एक्स के साथ जहां पे आपने काफी समय बिताया और आप उनसे छोड़ करके, उन्हें छोड़ करके आगे बढ़े हो और आप अपनी लाइफ में खुश हो, ये सैडनेस बड़ी टेम्परेरी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन जनरली आप उन्हें छोड़ के आगे बढ़ करके खुश हो। लेकिन वो पता है कैसा सोच रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी उनका माइंड गेम था आपको लेकर के, जो भी झूठ उन्होंने बोला, जो भी उन्होंने फॉल्स कमिटमेंट्स दिए, जो भी उन्होंने गलतियां की, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप ना कुछ भी नहीं जानते हो। सो आप वो चीजें सोच रहे हैं कि आप कैसे जानते थे इतना ज्यादा उनको, इतना डीपली कैसे पता था उनके बारे में। ओके, क्योंकि हो सकता है कोई कोई ना कोई कन्वर्सेशन हुई है
अभी इस बीच आपकी उनसे, या वो किसी से आपके बारे में सुन रहे हैं, आपने किसी को इन्फॉर्म किया है, ऐसी कुछ चीज हो सकती है। ओके, मैं और कार्ड लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज का वेट कर रहे हो। हालांकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी मनी की वेटिंग, वो एक अलग बात हो सकती है कि पैसे का इंतजार है, किसी को कुछ उधार दिया था, वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन आप ना किसी इंसान का भी वेट कर रहे हो, साथ ही साथ आप पैसों से भी परेशान हो। ओके, आपको, आपने किसी को उधार दिया है, वो आपको वापस नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि आप उधार में हैं और उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन साथ में ना सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है, साथ में एक चीज और है कि आपको किसी इंसान का भी इंतजार है। इस इंसान से आप बहुत प्यार करते हो। ओके, बहुत सारे दिल की एनर्जी है यहाँ पे। आप ना मतलब अपना दिल इन पे हार बैठे हो, दिल दे चुके हो आप इनको। तो वो जो दिल है ना उनके पास है, तो आप बहुत एंजाइटी फील करते हो समटाइम, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पास है नहीं। तो एक घबराहट, एक बेचैनी, एक अजीब सी एनर्जी आपके साथ बनी रहती है आपकी, इसी वजह से ना, क्योंकि हार्ट, दिल तो कहीं और है, दिल तो आपकी जो एनर्जी है भाई किसी और के पास है। तो आप ही सोच के देखो आपके काम कैसे बनेंगे, नामुमकिन है। दिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारा हार्ट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज रिसीव करने के लिए, कोई भी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, हमारा जो हार्ट चक्र है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र है। ओके, कोई भी चीज देने के लिए और कोई भी चीज लेने के लिए, गिविंग के लिए और रिसीविंग के लिए। अब जब वही चक्र ब्लॉक्ड है, तो कैसे और सारे काम बनेंगे भाई? फिर कुछ भी रिसीव नहीं कर पाएंगे आप, सिर्फ प्यार ही नहीं, कुछ भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि ये हमारे सेंटर का चक्र है, तो जो फ्लो आ रहा है ना हमारे जीवन में, वो इसी चक्र की वजह से आ रहा है। तो सारा फ्लो तो रुक जाएगा ना इस चक्र की वजह से। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर दिल, वो एक अलग बात है पास्ट में क्या हुआ, प्यार में क्या हुआ है ना, प्यार में चीजें हो ही जाती हैं। लेकिन जब आप मूव ऑन करें ना, तो कंप्लीटली मूव ऑन करें। ये नहीं कि शरीर आगे आ गया है, आत्मा वहीं रखी हुई है, ऐसे मूव ऑन नहीं होते हैं। मूव ऑन करने का अपना एक तरीका है, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है मूव ऑन का, देन जा करके आगे की चीजें अच्छी होती हैं। ये तो एक स्टकनेस दिखाई दे रही है कि बहुत आगे बढ़ाए हैं लेकिन बहुत कुछ पीछे भी छूट गया है। सो उसे देखिए, उसे ऑब्जर्व करिए, और इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लूंगी जो आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी देंगे। चलिए देखते हैं कि कौन से हैं वो कार्ड्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, वेल लाइक्ड बाय वेल विशर, मतलब चांसेस हैं बहुत ज्यादा कि आपके जो वेल विशर हैं वो अभी भी आपको चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कुछ चीजें खराब चल रही हैं, या आप लैक एनर्जी में हो, किसी चीज की कमी है ना, या आप अभी उतने सक्षम नहीं हो कि आप किसी और के लिए कुछ कर पाओ। उसके बावजूद भी, इतना कुछ नेगेटिव चीजें होने के बावजूद भी, आपके कुछ वेल विशर हैं, आपके कुछ लवर्स हैं। लवर्स इन द सेंस जो आपको चाहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं। ओके, मैं रोमांटिक लवर्स की बात नहीं कर रही। ओके, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत मानते हैं और आपकी चिंता करते हैं, या आपके घर वाले भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई सर्कल हो सकता है आपका। आगे गाइड करें एंजल्स क्या है। ओके, सो ऑफन मिसअंडरस्टूड बाय अदर्स। ओके, देखो क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी परेशानियों की वजह से लोग आपको ना गलत समझ लेते हैं। अब क्योंकि देखो अंदर के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अंदर कुछ, मान लीजिए कि आपकी जो इनर टॉक है वो निगेटिव है, आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग्स हैं, तो आपकी जो इनर टॉक होगी वो भी निगेटिव होगी।
तो जब भी आप किसी से मिलते होंगे ना, तो आपके अंदर एक अपने को ही लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपने ही अंदर कुछ बातें चल रही हैं, तो सामने वाले को ना आप अपना फुल प्रेजेंट नहीं दे पाते हो। ओके, फुल्ली आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, है ना, चीजों को उनको समझा नहीं पाते हो, जिसकी वजह से वो शायद आपको गलत समझ लेते हैं, या कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, मिसकम्युनिकेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और आपको लोग गलत समझ लेते हैं सही होने के बावजूद भी। और उसका रीजन जो है ना, वो आपकी जो परेशानियां हैं जो आप किसी से बताते नहीं हो और अंदर ही अंदर उसको लेकर के घुटते रहते हो। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, मेजर रीजन है, एक्चुअली ये फर्स्ट रीजन है, बट क्योंकि पहला मैं बता चुकी हूं तो दूसरा बता रही हूँ। जो आप अपना दिल कहीं पे दे के वहीं पे छोड़ के अब आगे बढ़ गए हो ना, वो भी एक रीजन है। तो हार्ट चक्र को, हार्ट चक्र की जो एनर्जी है ना, उसको बैलेंस करिए। आपकी जो दिल की ऊर्जा है अपने आप वापस आ जाएगी। ओके, जिसने भी पकड़ के बैठा है ना, वो खुद छोड़ देगा कि ले जाओ भाई, ये तुम्हारा ही है। ओके, हाइटेंड इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, वो आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगेन वही एनर्जी है कि आप अपनी परेशानियों में इतना ज्यादा, आपकी जो एनर्जी है वो धुंधला गई है, मतलब एक धुंधलापन आ गया है, एक अंधेरा आ गया है कि सही चीज आपको दिख ही नहीं रही है, सही चीज आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आपके, आप देखो ना, आपके कंधे जैसे झुक गए हैं परेशानियों की वजह से। आप ना निराशा वाली एनर्जी में हमेशा रहते हो कि जैसे कुछ अच्छा नहीं होगा, या कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, है ना। तो इंट्यूशन को फॉलो करने के बाद सब अच्छा ही होता है, लेकिन उसको भी फॉलो करने के लिए इंट्यूशन को समझना पड़ेगा। इंट्यूशन को समझने के लिए वो जो एक अंधेरा आ गया है ना आपकी थर्ड आई पे, उसको क्लियर करना पड़ेगा। सो ये काफी डीप चीजें हैं जो, क्योंकि चक्रा मुझे यहाँ पे पिक हो रहे हैं आज, थर्ड आई, हार्ट चक्रा, तो भाई ध्यान तो देना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी है आपको अपने ऊपर, ये भी नहीं कि किसी और के ऊपर करनी है। तो ये चीज है। ओके, ईगरली एक्सेप्टिंग न्यू चैलेंजेस। देखो आप भाई, इंसान तो बहुत जबरदस्त हो, क्योंकि जो बहुत बेचैन रहता है ना नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, वो कोई मतलब नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं होगा। नॉर्मल इन द सेंस कोई कमजोर व्यक्ति तो नहीं होगा, एक झस्सी इंसान हो, झस्सी इन द सेंस कि एक पावरफुल इंसान की लाओ क्या क्या चैलेंज है दे दो, कोई बात नहीं, सब झेल ले जाएंगे, झेल भी ले जाएंगे, और उसमें उसमें मतलब जीत के भी दिखाएंगे, ये भी क्वालिटी है आप में। लेकिन एक चीज और समझनी होगी कि इतनी बढ़िया क्वालिटी के साथ कुछ चीजें जोड़ के चलनी हैं, जैसे कि आपको अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल लाना है, आपको अपने निगेटिव जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं जो आपके अंदर चलते हैं, उन पे कैसे आपको कंट्रोल लाना है। जब आप उनको भी कर लेंगे और उसके बाद जो आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए फिर आपको बहुत एफर्ट्स डाल के उन चैलेंजेस से नहीं निकलना पड़ेगा। आपकी एनर्जी कम जाएगी, आपके टाइम कम वेस्ट होगा, ओके, एंड आपको फील होगा कि कुछ जो कंप्लीशन किया है उसमें एक सेटिस्फेक्शन आया है। ये नहीं कि बस करते चले जा रहे हैं, गधा मजदूरी करते चले जा रहे हैं और हाथ कुछ नहीं आ रहा है ना, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हाथ कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो चैलेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपका माइंडसेट भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, आपकी स्ट्रेटेजी भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो मुझे दिख रही है कि कई सारे लोगों की है। आप में से बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटेजी बहुत पावरफुल है, ओके, माइंडसेट बहुत पावरफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो, जहां पे काम करने की जरूरत है गाइस। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं कि और क्या कार्ड्स हैं हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। यू आर ओल्ड सोल्स। ओके, आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस है चीजों का, आपको बहुत नॉलेज है, अवेयरनेस है ना, आप चीजों को अच्छे से समझते हैं, आपके पास ज्ञान का भंडार है,
है ना। तो आपसे ईश्वर उम्मीद कर रहे हैं कि आपको तो कहीं भी ऐसे थक के नहीं खड़े होना चाहिए, ऐसे हार के नहीं खड़े होना चाहिए, है ना। ऐसे एक लंबे इंतजार में आपको नहीं रहना चाहिए। जो इंतजार करने वाली चीज है उसको साइड में रखिए, जो नए काम है उसको साइड में लाइए, है ना। रुकना नहीं है, ठहराव नहीं बनाना है, ठहराव से जिंदगी नहीं चलती है, जिंदगी चलने से ही चलती है, ये आपको सबको पता है। जहां पे भी आप रुक गए किसी के इंतजार में या किसी डर से, किसी बेचैनी से, तो हासिल कुछ नहीं होगा। ओके, सिर्फ आप और इंतजार में जाएंगे और फिर आप और ज्यादा होपलेस होंगे। तो उससे बेहतर है कि जल्द से जल्द डिसीजंस लें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, कांस्टेंट फीलिंग ऑफ नॉन बिलोंगिंगनेस। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, जो आपको ऐसा लगता होगा कि आप ना इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, या जितनों को आप जानते हो, पूरी दुनिया को तो खैर नहीं जानते होगे, लेकिन जितनों को भी आप जानते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत अलग हो, आप कनेक्शन नहीं फील करते होगे। आपको इस मतलब जनरली ठीक है, आप लोगों से अच्छे से बात करते हो, लोगों से मिलते हो, जुलते हो, ओके, सारी चीजें होती है नॉर्मल इंसान की तरह, ओके, एंड सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। लेकिन एक अंदर से फीलिंग आती है कि जैसे आप ना वो नहीं हो जो ये सब है, कुछ और पर्पस है, कुछ और हो आप, है ना। कुछ और चीजें हैं जो अंदर हैं, जो आप बता नहीं पा रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी से, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है। सो ये चांसेस इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि देखो, अब इस रीडिंग तक आए हो, इस चैनल तक आए हो, तो मोस्टली जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, तो मोस्टली यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग चोजन वन हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, स्टार सीड्स हैं, ओके, काफी स्पेशल सोल्स हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन है, ताकि आप समझ पाओ कि अभी तक आप क्यों कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे उस तरीके का लोगों से जो आप हो। ओके, तो उससे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस लेने जा रही हूँ गाइस, जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकती है। ध्यान से सुने अपनी गाइडेंस को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेजेस को, जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, जो आर्कएंजल माइकल आपको देना चाहते हैं। ओके, चलिए एंजल्स प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। पहला कार्ड है हमारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आप में से बहुत सारे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है, और क्योंकि हमारे पास पहला कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, है ना, तो यहाँ पे भी भाई जो भी इंसान है वो कोई कम बुद्धिमान तो है नहीं, राजा आप ऐसे तो बने नहीं हो, बुद्धि तो है ही। और यहाँ पे भी क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि तो आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। पावरफुल इंसान को एनर्जी प्रोटेक्ट इसलिए करनी होती है, लोग नजर लगाने बैठे होते हैं, ओके, नजर बहुत मैटर करती है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत पावरफुल हैं, यूनिक पर्सनालिटी है, डिफरेंट सोल्स हैं। तो आप लोगों को नजर बहुत लगती होगी क्योंकि कुछ अलग एनर्जी लोगों को पिक होती होगी, तो उनको लगता होगा कि भाई वो क्यों नहीं ऐसे हैं। सो यहाँ पे शील्ड करने की जरूरत है, अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए, एंजल्स के साथ हमेशा कनेक्शन बनाए रखिए। ओके, अपने क्रिस्टल्स को हमेशा अपने साथ रखिए, ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करिए अपने क्रिस्टल्स के साथ। ओके, जितना आप कनेक्शन बनाएंगे अपने क्रिस्टल्स के साथ और एंजल्स के साथ, उतना ज्यादा आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। और आगे देखते हैं कि क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। तो इंट्यूशन की बात हो रही है, और हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा कार्ड था वो मून का था, तो मून भी यहाँ पे इंट्यूशन ही बताता है ना। आपको बोला जा रहा है कि परेशानियां तो भाई आती जाती रहती हैं, परेशानियों को तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता है ना। तो थोड़े बहुत जो ऑब्स्टिकल्स हैं, थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं, उनका कोई उन पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।
लेकिन आपको अपनी इनर गाइडेंस पे ट्रस्ट करना आना चाहिए। परेशानियां और खुशियां बनी रहती हैं, कभी परेशानी आएगी, कभी बहुत खुशी आएगी, कभी खुशखबरी आएगी, तो कभी किसी तरह का भाई प्रॉब्लम भी आएगा सामने, है ना। लेकिन उसमें अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है, ये गाइड करता है आपका इनर सोल, है ना। तो इनर सोल जो चीज गाइड कर रहा है उसमें ट्रस्ट करने की जरूरत है। अच्छी और बुरी चीजें तो हमेशा बनी रहेंगी, और हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो बुरी कम बनी रहेंगी, फिर धीरे धीरे ना के बराबर बनी रहेंगी, फिर अच्छी ही चीजें बनी रहेंगी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक कोने में मैटर करती है आपकी इनर गाइडेंस। ओके, इनर गाइडेंस स्ट्रांग करना जरूरी है। अगर आपकी इनर गाइडेंस स्ट्रांग होगी तो जो भी सुख और दुख है उसमें आपको कैसे मैनेज करना है, चीजों को कैसे और लोगों को मैनेज करना है, वो आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। एक और कार्ड मुझे चाहिए एंजल, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, हमारे पास है नेक्स्ट, मेक अ कमिटमेंट। अपने आप से कमिटमेंट करिए। ये जो अवस्था बना रखी है ना आपने, एकदम बेचारगी वाली, छोड़नी है आपको। अपने आप से कमिटमेंट करिए, अपने आप अपने लिए कुछ स्टैंड लीजिए, और इमेजिन करिए कि आप आपके सामने खड़े हो, या आप शीशे के सामने आ जाइए। और जब कोई व्यक्ति किसी के प्यार में होता है ना, तो कैसे उसके सामने झुक जाता है और समटाइम फ्लावर देता है, ओके, या प्रपोज करता है। एक बार इसी तरीके से अपने आप को शीशे में देखिए, ओके, एंड अपने सामने झुक जाइए। ओके, झुकने का मतलब बैठ जाइए इस तरीके से, और अपने आप को कमिटमेंट दीजिए कि मैं अब तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें जो चाहिए उसके लिए मैं हूं तुम्हारे पास, है ना। उसके लिए मैं अवेलेबल हूं, तुम्हें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचने दूंगा। ओके, मेरी वजह से तुम हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। कुछ इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करनी है, आई लव यू भी बोलना है। ओके, एंड भाई थोड़ा अपने आप को हक तो नहीं कर सकते हो, लेकिन खुद से उन शीशे में तो हक नहीं कर सकते हो, बट खुद को कस के गले लगाना है। कुछ ऐसा जिससे फील आए कि आज तो भाई कुछ नया हो गया, आज तो किसी की जरूरत नहीं है, आज तो बस मैं काफी हूं मेरे लिए। ऐसा करके देखो, ये जो उलझने हैं वो सुलझ जाएंगी। बस इतना सा चाहिए ईश्वर को आपसे। ईश्वर आपको एक ही चीज तो सिखा रहे हैं, खुद के अंदर झांको, अब खुद की तरफ मुड़ जाओ। देख लिया ना दुनिया में, तरह तरह के लोग देख लिए ना, तरह तरह की एनर्जी से डील कर लिया ना, कुछ मिला क्या? कुछ खास मिला क्या? मिला होगा, लेकिन क्या उतना मिला जितना सोचा था? क्या उतना सेटिस्फाई हो जितना होना चाहते थे? नहीं हो ना। तो समझ जाओ कि ईश्वर का इशारा ये नहीं है कि बाहर अपने सुख को ढूंढो, बाहर अपने प्यार को ढूंढो। ईश्वर का इशारा ये है कि अब खुद की तरफ बढ़ चलो, और खुद खुद के अंदर झांको, और देखो कितना प्यार है। खुद के लिए भी मिल जाएगा और दूसरों को भी बांटो कितना प्यार है आपके अंदर। ओके, लेकिन वो माइंडसेट या बिलीफ सिस्टम या जो आपकी कंडीशनिंग है, वो आप ही की नहीं, बहुत सारे लोगों की ऐसी कंडीशनिंग है कि भाई खुद को कैसे ही प्यार कर सकते हैं। सेल्फ लव में लोगों को लगता है कि भाई मेकअप कर लिया, या अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से तैयार कर लिया, है ना, लुक्स अच्छे कर लिए हैं, लोगों को यही लगता है कि यही सेल्फ लव है। लेकिन ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव तो वो है कि अपनी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को एक्सेप्ट करना, चाहे दूसरे करें चाहे दूसरे नहीं करें। और जब ऐसी किसी भी बुरी परिस्थिति में भी आपका प्यार आपके लिए कम नहीं हो रहा है, वो है सेल्फ लव। जब दुनिया नकार दे, दुनिया छोड़ दे, फिर भी आप अपने अकेलेपन को एंजॉय करो, वो है सेल्फ लव, जो आप में तो है डेफिनेटली। ओके, अगर आप इस चैनल तक आए हो, इस वीडियो तक आए हो, डेफिनेटली कुछ खास तो है आप में। ओके, ये कंफर्मेशन है, ये वीडियो ये कंफर्मेशन है कि आप एक चूजन वन हो, आप एक खास व्यक्ति हो। ओके, जो
बस खुद के बारे में थोड़ा सा भूल गया है, उसको याद करना है बस कि मैं कौन हूं। ओके, सो गाइज ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।